और कमिश्नर काकू भी अभी बस पहुंचते ही होंगे पुलिस के साथ। इस तरह से गुंडागर्दी कर कर, बस्ती वालों को बाहर खड़ा कर कर, पुलिस को मेरे घर में लाकर मुझ पे दबाव डाल रहे हो। ये सोच रहे हो कि एक दिन के अंदर मुझसे मेरा घर खाली करवा दोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर में खुश रहोगे? हम वैसे भी कहाँ खुश थे काकू। हाँ, हमारे साथ तो हमेशा बुरा बुरा और भी बुरा होता रहा है ना। आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो आपके कर्मों की सजा है। आपने मेरी माँ बाबा को बहुत परेशान किया, मुझे बुरा बुरा कितना बुरा बोला, मुझे पीटा आपने, और मेरे ससुर जी को तो आपने मार ही डाला। आपकी वजह से लालू की माँ को घर घर जाके अभी काम करना पड़ता है। आपकी वजह से इसकी बहन की शादी नहीं हो रही। क्यों? पैसे नहीं है। वजह क्या है? आप है ना। अच्छा हुआ जो हुआ लालू, एकदम नहीं छोड़ना है इन लोगों को। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और आज बोस परिवार के घर में न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां सच बोलने वालों की हमेशा जुबान बंद करा दिया जाता था। कम कमाने वालों को है दृष्टि से देखा जाता रहा, कीड़े मकोड़े की तरह। पर अब इस तरीके से मेरे बेटे को घर से निकालोगी तुम? जब आपका बेटा लालून को उसके घर से निकाल रहा था, तब तो आप नहीं बोले। अब जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। सर, अगर सिर्फ पैसा दे दिया जाए और उससे मामला खत्म हो जाए, तो फिर घर खाली करना जरूरी है क्या? पैसे नहीं लेंगे हम। ऑर्डर लेकर आया हूं। आपको बात करनी है, कीजिए, ट्राई कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 15 करोड़ का कंपनसेशन बनता है। इतना पैसा दे पाएंगे ये? सर, अगर आप थोड़ी सी दादा बस, अब आप बोलकर क्या करेंगे? जितना नुकसान करना था आपके दामाद ने कर दिया है ऑलरेडी। और अब जहां बाबलू कमिश्नर से विनती तो कर रहा है, वहीं अब शुभो सारा दोष अब भी लालौन पर ही डाल रहा है। आखिर इतनी अक्कड़ कहां से लाता है शुभो? क्या इसलिए कि ये कमजोरी का घाटा नहीं उसके लिए? क्या अब भी फायदे में ही है शुभो? सर, शुभो को गलतफहमी है। इसे लगता है कि इस सब के पीछे हमारा हाथ है, जबकि सच कहे तो हमें इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गलतफहमी है तो रहने दीजिए। आप क्यों इतना सोच रहे हैं? ये भी तो बहुत लोगों को गलत समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो इनकी है। क्या ये उसका कर्जा चुका पाएंगे? रूमी, तुम्हारा और मिमी का सामान पैक कर लो और मिमी को कॉल करके बता देना कॉलेज से डायरेक्टली हमारे नए घर पर आने के लिए। कितनी अजीब बात है ना, आपके पास तो एक दूसरा घर भी है जाने के लिए। लेकिन जब हम सबको हमारे घर से निकाला गया था, हमारे पास कुछ नहीं था, हमें बस्ती में जाना पड़ा था। ये बात याद रखना आप। और आज तुम्हें ये घर मिल गया, सब समझ रहा हूं मैं। नहीं वकील साहब, ऐसा नहीं है। अपन ऐसा आदमी नहीं, अपनी इतनी घटिया सोच ही नहीं है। अपन बस आपको वो फीलिंग दिलाना चाहता है जो अपन को हुई थी जब हमें हमारे घर से उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया था। और अब समझ आया कि शुभो को आखिर क्यों ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर उसके जितना लिच्चड़ और लालची इंसान किसी ने नहीं देखा होगा, जो लोगों को तगमा देते फिरता है। पर आज अच्छाई का पलड़ा
लालौन का भारी दिखा, जिसमें अब भी तमीज तो बची है। और वैसे भी इस घर में सब रहेंगे, दादू भाई, थम्मी, बड़ो माँ, बाबा, छोटा सब रहेंगे, सिर्फ आप नहीं रहेंगे। और अब अनी की नजरें सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा पर है। आज इतना छोटा बना दिया उन्होंने पूरे परिवार को। लालच और पाने की भावना ने आज बोस परिवार को इतना नीचे गिरा दिया कि शुभांकर बोस ने धब्बा डाला है बोस नाम पर। और मां को अब भी अपने बेटे पर क्या तरस आ रही है। एक परिवार के दामन पर पैर रखकर ऊपर उठने वाला उनका बेटा। तो अब आगे आखिर लालौन के हाथों में है पूरा फैसला, और वो कौन सा फैसला लेगा ये देखना बाकी है। तो अब आगे भी देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।